Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Spider-Man Far From Home. ये मूवी MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 23rd मूवी है। आज हम इसी के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस मूवी की शुरुआत होती है मैक्सिको के इंटेंस्को शहर से, जहां हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा शहर बिल्कुल तबाह हो चुका होता है। वहीं पर एंट्री होती है निक फ्यूरी और साथ ही मारिया हिल की। वहां पर लोगों से बातचीत करने के बाद उन्हें पता चलता है तबाही मचाई है एक अर्थ एलिमेंटल ने। तभी उनके सामने एक शख्स आता है जिसका नाम होता है मिस्टीरियो। वो उस पर बंदूक तानते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर मिस्टीरियो उनकी जान बचाता है उनके पीछे आए हुए एक बहुत ही बड़े अर्थ एलिमेंटल से। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है और वहां बताया जाता है कि हम सबको बचाने के लिए आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, विजन और साथ ही नताशा रोमानोफ ने अपनी कुर्बानी दी। साथ ही ये भी बताया जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया को अब 8 महीने बीत चुके हैं। इस 8 महीने पहले काफी सारी अजीब अजीब घटनाएं हुई। हमें ये पता चलता है कि थैनोस के द्वारा 5 साल पहले जो चुटकी बजाई गई थी जिससे पूरे ब्रह्मांड की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई, एवेंजर्स ने 8 महीने पहले वापस से थैनोस को खत्म करके उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वापस ला दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने नाम दिया ब्लिप। इस ब्लिप के अंदर जो भी 5 साल पहले लोग गायब हुए थे उनकी एज वापस आने के बाद में सेम टू सेम वही थी, लेकिन जो लोग ब्लिप नहीं हुए थे उनकी एज अब 5 साल बड़ी हो चुकी थी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के लीड कैरेक्टर पीटर पार्कर की तरफ, जो कि अपने फ्रेंड नेड के साथ में बातें कर रहा होता है। स्कूल के द्वारा यूरोप पर जाने वाले ट्रिप के अंदर एमजे को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी वहां पर नेड, जो कि उसका खास फ्रेंड होता है, वो उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान दो और अपनी लाइफ को बीइंग अ बैचलर स्पेंड करने की कोशिश करो। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पर एमजे आ जाती है और वहीं पर दोनों अपनी बातों का टॉपिक चेंज कर देते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है पीटर पार्कर की आंट पर। आंट में जो कि अपने ब्लिप होने की स्टोरी बाकी सभी लोगों के सामने बता ही रही होती है और बताती है कि 5 साल पहले एग्जैक्टली क्या बीता था मेरे साथ में। वहीं पर स्पाइडरमैन उसे सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और उसी मोमेंट पर वहां से आंट में भी पीछे बैक स्टेज निकल जाती है और साथ ही स्पाइडरमैन भी उनके साथ साथ पीछे आ जाता है। जैसे ही वो पीछे आकर आपस में बातचीत करने लगते हैं, उसी मोमेंट पर टोनी का सेक्रेटरी, जिसका नाम है हैप्पी होगन, वहां पर आता है एक बड़े से चेक को लेकर, जो कि भेजा था पेपर पॉट्स ने। वहां आने के बाद में हैप्पी होगन स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को ये कहता है कि निक फ्यूरी तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम्हें कांटेक्ट करने की काफी कोशिश भी कर रहा है। लेकिन उसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर के पास में निक फ्यूरी का कॉल आता है और वो जानबूझकर उस कॉल को काट देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पीटर अब इग्नोर करने लगा है निक फ्यूरी को और वो वापस से सभी लोगों के बीच में आने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर खड़े रिपोर्टर्स काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं पीटर से, फिर बाकी सभी एवेंजर्स के साथ में क्या हुआ, तुम आखिरकार कैसे बच गए, क्या इसके पीछे राज है। इन सभी बातों का जवाब नहीं दे पाने की वजह से पीटर वहां से निकल जाता है, एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपरी छोर पर बैठ जाता है, जहां पर उसे एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई पड़ती है आयरन मैन की। वो उस तस्वीर को देखकर काफी सेंटी हो जाता है। अगले दिन पीटर अपने यूरोप ट्रिप पर जाने के लिए अपना पूरा सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उसकी आंट में आती है और उसे अपना स्पाइडरमैन वाला सूट भी पैक करने को कहती है। लेकिन तब स्पाइडरमैन कहता है कि ये ट्रिप मैं बिल्कुल फ्री होकर बिताना चाहता हूँ, मैं इस ट्रिप में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर नहीं उठाना चाहता। और फाइनली वो मोमेंट आ ही जाता है जब यूरोप ट्रिप के वेनिस के लिए सभी दोस्त एक साथ निकलते हैं। वहां प्लेन में बैठकर पीटर और नेड आपस में बातें ही रहे होते हैं कि उसे एमजे के साथ में बैठना है। ये बात सुनकर सीधा नेड पहुंच जाता है एमजे के पास में और कहता है कि पीटर को काफी एलर्जी हो रही है, तो क्यों ना तुम मेरी सीट के साथ में उसकी सीट शिफ्ट कर लो ताकि मैं वहां से हट पाऊं। लेकिन इसी बात को सुन लेते हैं उनके टीचर्स और कहते हैं कि अगर पीटर को एलर्जी है तो वो क्यों ना हमारे साथ आकर बैठे, हमारे साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि पीटर को न चाहते हुए भी अपने टीचर्स के साथ में बैठना पड़ता है। वहीं नेड बैठता है बेटी के साथ में और एमजे के साथ में बैठता है ब्रैड, जिसकी वजह से पीटर अपनी पूरी की पूरी ट्रैवल को बिल्कुल जेलसी के अंदर बिता देता है। वहीं वेनिस पहुंचने के बाद में स्पाइडरमैन की बैग चेकिंग होने पर स्पाइडरमैन को ये पता पड़ता है कि उसकी आंट ने उसका सूट भी पैक कर दिया था। वेनिस पहुंचने के बाद सभी एक होटल में अपना स्टे करते हैं, सभी आपस में घूम रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। नेड भी वहां पर बेटी के साथ में टाइम स्पेंड कर ही रहा होता है और वहीं हम देखते हैं पीटर को, जो कि एमजे के साथ में अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है और उसके साथ में बातचीत करने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी में से एक वाटर एलिमेंट आकर वहां पर पूरे के पूरे वेनिस पर हमला करना शुरू कर देता है।
अब क्योंकि पीटर ने अपना सूट उस होटल के अंदर रख दिया था, तो उस सूट के नहीं होने की वजह से पीटर को उस वाटर एलिमेंट से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन तभी वो एक ब्रिज पर पहुंचता है, वहां पर बाकी खड़े लोगों को बचाने में। तभी वहां पर एंट्री होती है मिस्टीरियो की, जो कि उस वाटर एलिमेंट से लड़ने लगता है। यहाँ हमें दिखाई जाती है मिस्टीरियो की पावर्स, जो कि फ्लोटिंग पावर्स हैं और साथ ही टेलीपैथिकल पावर्स भी हैं। वो काफी कोशिश करता है उस वाटर एलिमेंट को रोकने के लिए, लेकिन तब तक वाटर एलिमेंट काफी ज्यादा नाव और काफी ज्यादा बिल्डिंगों को तबाह भी कर चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर पार्कर वहां मौजूद लोगों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश करता है, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ी सी मीनार गिरने लगती है। लेकिन फिर भी पीटर पार्कर अपने वेब शूटर्स के साथ में उस बड़ी गिरती मीनार को बचाने की पूरी कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टीरियो और उस वाटर एलिमेंट की फाइट काफी ज्यादा इंटेंसिव हो जाती है। लेकिन फिर लास्ट और आखिरी वार करता है मिस्टीरियो उस वाटर एलिमेंट में, जिसकी वजह से वाटर एलिमेंट कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाता है। लेकिन उस वार की वजह से जो पीटर ने उस बिल्डिंग को होल्ड कर रखा था, वो भी पूरी तरीके से जमीन पर गिर जाती है। होटल पहुंचकर सभी स्टूडेंट बीते गए हादसे पर अपनी अपनी चर्चा कर रहे होते हैं। तभी न्यूज चैनल पर उस पूरे के पूरे इंसिडेंट्स को दिखाया जाता है। वहां दिखाया जाता है कि किस तरीके से मिस्टीरियो ने वाटर एलिमेंट को फिनिश करके वेनिस के सभी लोगों की जान बचाई। वहीं पीटर और नेड बातें करते हुए अपने रूम में वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी नेड के गले में एक सुन्न कर देने वाला डांट पड़ता है और वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ता है। तभी वहां पर पीटर की नजर पड़ती है निक फ्यूरी पर। पहले तो निक फ्यूरी पीटर को काफी ज्यादा डांट कि आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे, लेकिन फाइनली निक फ्यूरी पीटर पार्कर को उन सभी एलिमेंट्स के बारे में बताता है जिनसे कि अब इस पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा होता है। निक फ्यूरी पीटर से कहता है कि मैक्सिको का एक पूरा विलेज इसी तरीके के दिखने वाले एक साइक्लोन की वजह से पूरा का पूरा तबाह हो गया, और सेम इंसिडेंस आज हुआ है जहां पर हमें एक वाटर एलिमेंट यानी कि एक वाटर साइक्लोन देखने को मिला है। लेकिन वहीं पर बार बार पीटर के टीचर्स भी एंट्री कर रहे होते हैं। इस वजह से निक फ्यूरी और पीटर काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं। तब वहां पर निक फ्यूरी पीटर को उस होटल से बाहर निकाल लेता है और साइड में आकर दोनों बातचीत करने लगते हैं। दोनों वेनिस की एक बोट में सवार होकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को टोनी स्टार्क के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट देता है और बताता है कि टोनी ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा था, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं दोनों मिलकर पहुंचते हैं एक अंडरग्राउंड हाइडवे में, जहां पर पीटर पार्कर को पहली बार मिस्टीरियो मिलता है। मिस्टीरियो उन सभी को एक्सप्लेन करता है कि मैं इस यूनिवर्स से नहीं बल्कि एक दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता हूं, जो कि यहाँ के यूनिवर्स से बिल्कुल अलग है, और हमारे ही यूनिवर्स से 5 एलिमेंटल इस पूरी दुनिया में आकर यहाँ पर तबाही मचाने लग गए हैं। उन्हीं में से एक साइक्लोन ने मेरा पूरा ग्रह भी तबाह कर दिया, और अब वो इस पृथ्वी को भी पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग मिस्टीरियो बताता है कि उसने अभी तक 3 एलिमेंट्स को तबाह कर दिया है, लेकिन अब 2 एलिमेंट्स और बचे हैं। एक तो फायर एलिमेंट और एक है क्लाउड एलिमेंट। उसमें से फायर एलिमेंट सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि वो लोहे की शक्ति को एब्जॉर्ब करके काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है, तो हमें अब उसे रोकना है। उसी मोमेंट पर निक फ्यूरी अपने सैटेलाइट के सूत्रों से ये बताता है कि अगला हमला प्राग में होने वाला है फायर एलिमेंट के थ्रू, तो आप सभी को वहीं पर जाना चाहिए। लेकिन पीटर प्राग जाने से मना करता है और कहता है कि वो एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है, और अगर वो सिटी से बाहर लड़ता हुआ मिला तो पब्लिक उनके पूरी की पूरी इक्वेशंस को जोड़कर पीटर पार्कर की असली सच्चाई का पता लगा लेंगे और उसके सारे राज अब राज नहीं रहेंगे। इसी बातों को बताते हुए पीटर पार्कर प्राग जाने से मना कर देता है, लेकिन तब फ्यूरी उसकी बातों को एकदम इजीली में लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसी मोमेंट पर पीटर वापस से अपने होटल में आ जाता है। अगली सुबह जब सभी स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ में अपने वेनिस की नेक्स्ट लोकेशन पर जाने के लिए निकलते हैं, उसी मोमेंट पर वहां पर कॉल आता है उनके टीचर्स को और बताते हैं कि टूर कंपनी ने आपका टूर एक्सपेंड कर दिया है और फाइनली अब आपकी लोकेशन वेनिस की जगह प्राग में जाने के लिए लोकेटेड हो गई है। और तभी वहां पर एक बस आती है जो कि प्राग जाने के लिए तैयार होती है, और तभी वहां पर पता चलता है स्पाइडरमैन को कि ये टूर फाइनली निक फ्यूरी ने ही एक्सटेंड करवाया है, क्योंकि वहां पर निक फ्यूरी के द्वारा ही भेजा गया एक आदमी था जो कि उस बस का ड्राइवर था। और वहीं से वो बस ऑस्ट्रिया की गलियों से निकलते हुए सीधा पहुंचने लगती है पराग की ओर। बस में बैठा स्पाइडरमैन फाइनली टोनी के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोलकर देखता है, जिसके अंदर एक सनग्लासेस होते हैं। जैसे ही पीटर उस सनग्लासेस को उठाता है तो वहां पर उसे एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा होता है अगले टोनी स्टार्क के लिए। और जैसे ही वो ये वर्ड्स बोलता है
तो वो पूरे के पूरे कमांड्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि टोनी स्टार्क ने सेट कर रखे होते हैं स्पाइडरमैन के वॉइस लॉ के अकॉर्डिंग। और जैसे ही वो पूरे के पूरे वॉइस कमांड एक्टिवेट होते हैं तो उसे पता चलता है कि ये चश्मा कोई आम चश्मा नहीं बल्कि इसका नाम है एडिट, जो कि सभी तरीके के सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकता है और सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी को भी हैंडल कर सकता है। थोड़ी ही देर में वो बस एक जगह ब्रेक लेने के लिए रुकती है। वहीं वो ड्राइवर पीटर पार्कर से एक होटल में जाने के लिए इशारा करता है और जैसे ही पीटर उस होटल के अंदर जाता है तो वहाँ पीटर को निक फ्यूरी की द्वारा भेजी गई एक एजेंट मिलती है। वो एजेंट पीटर को एक बिल्कुल नया सूट देती है और बताती है कि ये सूट खास डिजाइन किया गया है फायर एलिमेंट से लड़ने के लिए। तुम इसे अभी ट्राई करके देखो, अगर इसमें कुछ चेंजमेंट करने होंगे तो हम इसे अभी चेंज कर देंगे। लेकिन तब पीटर कहता है कि यहाँ पर मैं इसे चेंज कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तब एजेंट कहती है कि तुम्हें यहीं पर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे और मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। और जैसे ही पीटर उस सूट को ट्राई करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर ब्रैट आ जाता है और वो इस कंडीशन में पीटर की एक तस्वीर खींच लेता है और कहता है कि वो इस तस्वीर को जाकर एमजे को दिखाएगा। सभी के बस में वापस बैठ जाने पर पीटर उस पूरे के पूरे सिनेरियो को उस एडिट को एक्सप्लेन करने लगता है। तब एडिट को ये लगने लगता है कि ब्रैड एक्चुअली एक अपोनेंट है जिसे टारगेट कर कर खत्म कर देना चाहिए। और उसी मोमेंट पर एक सैटेलाइट से एक ऑटोमेटिक ड्रोन निकलता है जो कि टारगेट करता है ऑस्ट्रिया जाने वाली उसी बस को जिसके अंदर ब्रैड बैठा होता है। जब उस चश्मे की मदद से पीटर को ये पता चलता है कि वो टारगेट और कोई नहीं बल्कि यही बस है तो फाइनली पीटर अपने वेब शूटर्स का इस्तेमाल करता हुआ उस ड्रोन को वहीं पर खत्म कर देता है और बस को उस पूरे हादसे से बचा लेता है। प्राग पहुंचने के बाद में पीटर पार्कर की फिर से निक फ्यूरी, मारिया हिल और साथ ही उसके एजेंट्स के साथ में मुलाकात होती है। तब निक फ्यूरी पीटर से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है फायर एलिमेंट से लड़ने के लिए। तब वहां पर पीटर अपना प्लान बता ही रहा होता है लेकिन तभी मिस्टीरियो बीच में आता है और कहता है कि फायर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लोहे को अपने पास आता देख अपनी पावर्स को और इनहेंस करता है, यानी कि अपने साइज को इंक्रीज करता है। तो हो सके तो हमें उसे लोहे से दूर रखना होगा। लेकिन इन सभी बातों को सुनकर पीटर एकदम सहम सा जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त भी यहीं पर हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं उनकी रक्षा किस प्रकार कर पाऊंगा। लेकिन तब निक फ्यूरी कहता है कि उसे आज सुबह का किस्सा मालूम है कि किस तरीके से उसने ड्रोन के थ्रू अपने दोस्तों की जान बचाई और साथ ही जिस तरीके से आयरन मैन ने स्पाइडरमैन पर विश्वास किया है वो विश्वास आज भी निक फ्यूरी को स्पाइडरमैन पर है। ये सारी बातें पास खड़ा मिस्टीरियो भी सुन रहा होता है लेकिन इन सभी बातों से स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और तभी वो खामोशी के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में पीटर को अकेला देख मिस्टीरियो भी वहां पर आ जाता है और उसके साथ में अपनी सहानुभूति जताने लगता है और कहता है कि तुम एक सुपर हीरो हो और सुपर हीरो होने के साथ में सुपर हीरो पावर्स के साथ में तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है जो कि सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर तुम उन सभी का यूज करना जानते हो तो इन सभी से टकराना भी जानते हो। तुम्हें इस तरीके से मायूस नहीं होना चाहिए। तुम मुझे अपना एक दोस्त ही समझ सकते हो और मेरे साथ में सारी बातें शेयर कर सकते हो। इसी बात से पीटर पिघल जाता है और मिस्टीरियो पर विश्वास करना शुरू कर देता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ जहां हमें दिखाया जाते हैं कि टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ में बैठकर अगला कहां जाया जाए इस पूरे के पूरे प्राग में आकर, क्योंकि प्राग में काफी सारी देखने लायक चीजें हैं। लेकिन तभी वहां पर उनके टीचर्स को ओपेरा की कुछ टिकट्स मिलती हैं क्योंकि प्राग में उस मोमेंट पर एक कार्निवल चल रहा होता है। वो सभी वहां से अपना प्लान चेंज करके सीधा ओपेरा हाउस पहुंचते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर पीटर को कुछ सिग्नल आने लगते हैं और उससे पता चलता है कि फायर एलिमेंट यहीं कहीं मौजूद है। तो वो उस ओपेरा हाउस से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसी को देखते हुए एमजे भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल जाती है और एमजे को बाहर जाता देखकर पैटी और साथ ही नेट भी वहां से निकल जाते हैं और उस कार्निवल के अंदर शामिल होकर एक बड़े से मैरीगो राउंड के अंदर बैठ जाते हैं और उसे एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर जमीन से फायर एलिमेंट निकलकर वहां पर आ जाता है। पीटर फटाफट से अपने सूट पहनता है और वहीं पर मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन दोनों मिलकर उस फायर एलिमेंट का सामना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्योंकि फायर एलिमेंट को मेटल अपने पास में ही मिल जाता है तो वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का उससे सामना करना काफी मुश्किल होता नजर आता है। दोनों को एक साथ फायर एलिमेंट के साथ में लड़ता देख बैटी और नेड उसे नाइट मंकी के नाम से बोलने लगते हैं। इसी वजह से स्पाइडरमैन का फोकस हट जाता है और गलती से फायर एलिमेंट का
वार डायरेक्ट स्पाइडरमैन पर होता है, जिसे आकर सीधा मिस्टीरियो बचाता है और मिस्टीरियो इर्द गिर्द बना लेता है एक जादू का घेरा जिसे फायर एलिमेंट तोड़ नहीं पाता। लेकिन फाइनली फायर एलिमेंट को चकमा देकर दोनों वहां से निकलते हैं और स्पाइडरमैन वहां पर बैटी और साथ ही नेट को बचाने के लिए अपने वेब शूटर से उस मैरीगो राउंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसका वेब शूटर किसी और चीज से टकराकर गिर जाता है और तभी उससे गिरता है ड्रोन का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे देख लेती है मेरी जेन साइड में खड़े होकर। लेकिन फाइनली वहां पर मिस्टीरियो अपनी पूरी ताकत के साथ में उस फायर एलिमेंट को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से अब पूरा का पूरा प्राग बच जाता है और सभी लोगों की जानें भी अब सुरक्षित होती है। इस हादसे के बाद में डायरेक्ट स्पाइडरमैन मिस्टीरियो के पास में पहुंचता है। उसे लगता है कि कहीं मिस्टीरियो मर तो नहीं गया, लेकिन तब हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो मरा नहीं है और वो जिंदा है। और फाइनली इस हादसे के बाद में निक फ्यूरी भी वहां पर पहुंच जाता है और मिस्टीरियो को एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करने के लिए बोलता है। कहता है कि अगर तुम हमारी एवेंजर्स टीम में ज्वाइन हो जाओगे तो ये हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात होगी। और साथ ही स्पाइडरमैन से ये पूछता है कि क्या टोनी ने सही डिसीजन लिया है तुम्हें एवेंजर्स की टीम में ज्वाइन होने के लिए। इस बात से फिर से स्पाइडरमैन काफी ज्यादा टूट जाता है और फिर मिस्टीरियो और पीटर पार्कर दोनों ही आपस में एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और बीते हादसे पर अपनी चर्चा कर रहे होते हैं। वहां पर मिस्टीरियो इस तरीके से स्पाइडरमैन को अपनी बातों में फुसलाता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन को अपना एडिट यानी कि अपना चश्मा इसीलिए दिया है ताकि वो अगले किसी आयरन मैन जैसे काबिल इंसान को वो चश्मा सौंप दे। इसी बातों से अब स्पाइडरमैन को भी अब ऐसा लगने लगता है कि वो आयरन मैन की असली चॉइस नहीं है, बल्कि उसकी चॉइस तो कोई और होनी चाहिए थी। और इन्हीं बातों की वजह से फाइनली स्पाइडरमैन अपना वो चश्मा निकाल कर दे देता है मिस्टीरियो को और वापस से अपनी ट्रिप को कैरी ऑन करने के लिए चला जाता है। पीटर के इस रेस्टोरेंट से निकलते ही वहाँ की पूरी काया पलट हो जाती है। वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट एकदम से चेंज हो जाता है और तभी वहाँ पर मिस्टीरियो टेबल पे खड़ा होकर अपने जीत का जश्न अपने लोगों के साथ में करने लगता है। और तब फाइनली हमें ये पता चलता है कि इस कहानी का मेन विलन और कोई नहीं बल्कि मिस्टीरियो है, जो कि एक मोमेंट पर कभी टोनी स्टार्क के साथ होलोग्राम ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन टोनी स्टार्क को उसके बुरे मंसूबों का पता चल गया था। इसी वजह से वो उसे काम से निकाल देता है और इसी तरीके से उस टोनी स्टार्क की पूरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग थे जो टोनी स्टार्क से खफा थे, वो उसकी बातों को नहीं मानना चाहते। तो फाइनली सभी ने एक बड़ा षड्यंत्र रचने का सोचा और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उन सभी ने ये सारे काम एडवांस प्रोजेक्टर ड्रोन की मदद से किए थे, जिससे कि वो इन सभी कामों को अंजाम दे पाए थे। उन ड्रोन की मदद से ऐसा लगने लगता था कि सच में कोई एलिमेंट है जो कि इस पूरी दुनिया इस पूरे शहर पर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सब कुछ होता है एक इल्यूजन जो कि क्रिएट किया गया था मिस्टीरियो की तरफ से। उन सभी का ये प्लान था कि पूरी तरीके से इन एलिमेंट्स को जितनी ज्यादा तबाही हो सके उतना ज्यादा तबाही करने के लिए बनाए, ताकि स्पाइडरमैन के थ्रू फाइनली वो एडिट मिस्टीरियो को मिल जाए और वो उसकी मदद से काफी और ज्यादा बड़ी तबाही कर मिस्टीरियो को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बना दे। वहीं पीटर एमजे को होटल से बाहर लेकर जाता है और उसके साथ में कन्फेस करने लगता है अपनी पुरानी बातों का, लेकिन तब वहां पर एमजे बताती है कि उसे पता है कि वही असली स्पाइडरमैन है। लेकिन तब वहां पर एमजे उसे एक बात और बताती है। एमजे अपने बैग में हाथ डालकर प्रोजेक्टर का वही पीस बाहर निकालती है जो उसे उस सड़क पर मिला था। जैसे ही वो उसे हाथ में लेती है उसी मोमेंट पर वो प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाता है और तभी पीटर पार्कर को मिस्टीरियो के द्वारा अगले किए जाने वाले अंजाम का भी पता चल जाता है। उसे अब ये लगने लगता है कि ये सारी चाल थी मिस्टीरियो की मुझसे वो चश्मा लेने के लिए। वहीं दूसरी ओर मिस्टीरियो अपने अपकमिंग प्लान को अंजाम देने की कोशिश करता है और इस बार सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो पूरी की पूरी सिटी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हीं सबकी प्रैक्टिस करते टाइम मिस्टीरियो को अपने हाथ में एक इल्यूजन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आती है और तब उन्हें पता चलता है कि वो प्रॉब्लम एक ड्रोन की कम हो जाने की वजह से हुआ है और वो सभी मिलकर ढूंढने लगते हैं उस गायब हुए प्रोजेक्टर की लोकेशन का पता लगाने में। तभी उन्हें पता चलता है कि वो प्रोजेक्टर अब और किसी के पास नहीं बल्कि पीटर पार्कर के पास में है। मिस्टीरियो नहीं चाहता था कि उसके प्लान का पर्दाफाश हो। वहीं पर हमें दिखाया जाता है पीटर जो कि अब मिस्टीरियो की असलियत बताने के लिए सीधा पहुंचता है बर्लिन निक फ्यूरी के पास में। वो उसे शील्ड की एक एजेंसी में लेकर जाता है और वहां पर उससे पूछताछ होती है। तब वहां पर स्पाइडरमैन सारी की सारी जानकारी फाइनली निक फ्यूरी को दे ही देता है, लेकिन
उसी मोमेंट पर उसे पता चलता है कि वो सब कुछ भी असली नहीं था, वो सब कुछ भी इल्यूजन था मिस्टीरियो का। मिस्टीरियो अपने इल्यूजन्स के साथ में स्पाइडरमैन को ट्रिक करता ही जाता है। वहीं पर स्पाइडरमैन अब पूरी तरीके से अपना आपा खो बैठता है। उसे बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि क्या इल्यूजन है और क्या रियलिटी। वो उसके जाल में इस तरीके से बुनता जाता है कि उसे सब कुछ बिल्कुल अलग लगने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो डायमेंशन ही बिल्कुल अलग है, वो दुनिया ही बिल्कुल अलग है। और वहीं पर वो मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारता भी है। मिस्टीरियो पूरी तरीके से पीटर को खत्म करने के लिए वहां पर आयरन मैन के पास्ट में बीते गए इल्यूजन्स का भी यूज करता है। वो बताता है कि किस तरीके से स्पाइडरमैन ने आयरन मैन की जान ली। और उसी मोमेंट पर फाइनली एक गोली आकर लगती है मिस्टीरियो को, और वो गोली चली होती है निक फ्यूरी के द्वारा। तब वहां पर निक फ्यूरी आकर स्पाइडरमैन से पूछता है कि आखिर ये बातें किस किस को पता है कि ये प्रोजेक्टर तुम्हारे पास में है। तब वहां पर पीटर सारी की सारी सच्चाई निक फ्यूरी को बता देता है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि वो भी एक इल्यूजन होता है मिस्टीरियो का। और तभी रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन बहुत ही जोर से स्पीड में आते हुए पीटर से टकरा जाती है। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पीटर, जो कि अब होता है मैक्सिको की एक जेल में। वहां पहुंचने के बाद में वो अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की मदद से उस जेल को तोड़कर वहां से निकल जाता है और सीधा पहुंचता है वहां के मार्केट में। और वहां पहुंचकर वो किसी एक इंसान से हेल्प मांगता है और फोन करता है सीधा आयरन मैन के सेक्रेटरी यानी कि हैप्पी होगन को। और थोड़ी ही देर में हैप्पी होगन भी स्पाइडरमैन से मिलने के लिए वहां पर आ जाता है। हैप्पी के वहां पर पहुंचते ही स्पाइडरमैन ये कंफर्म करता है कि वो असली हैप्पी है कि नहीं। वो इसी बात का कंफर्मेशन चाहता था कि कहीं ये भी कोई इल्यूजन ना हो मिस्टीरियो का। लेकिन फाइनली ये पता चलता है कि हैप्पी होगन रियल वाला हैप्पी होगन है। और तब वो स्पाइडरमैन को अपने प्लेन में वहां से बैठाकर ले जाता है सीधा निक फ्यूरी के पास में। लेकिन तब वहां पर स्पाइडरमैन बताता है कि मिस्टीरियो अब अपने अगले प्लान में लगा हुआ है इस पूरी की पूरी लंदन सिटी को तबाह करने में, और अगर मैंने उसे जल्दी ही नहीं रोका तो वो पूरी की पूरी सिटी को ही तबाह कर देगा। अब क्योंकि स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को मिस्टीरियो के सारे इल्यूजन्स के बारे में पता चल गया होता है, तो वो अपने सूट को और किस तरीके से अपग्रेड और एनहांस किया जाए इसकी वजह से डेक में मौजूद वहां पर मशीन के साथ में अपना एक न्यू स्पाइडरमैन सूट क्रिएट करने लगता है। और तभी वहां पर कॉल आता है निक फ्यूरी का। निक फ्यूरी पीटर को बताता है कि लंदन शहर के अंदर एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट आया है जो कि पूरी की पूरी सिटी पर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है, तो मैं वहां पर पहुंचकर उसको रोकना ही पड़ेगा। मिस्टीरियो अपनी नई प्रैक्टिस किए हुए बड़े से इल्यूजन के साथ में पूरी की पूरी लंदन सिटी पर तबाही मचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्योंकि स्पाइडरमैन को उसके सारे प्लान्स का पहले से ही पता होता है, तो वो इस बार तैयार होता है उस बड़े से इल्यूजन के साथ में लड़ने के लिए। उसी मोमेंट पर एक कोडेक मैसेज भेजा जाता है हैप्पी होगन के द्वारा निक फ्यूरी को, और वो बताता है कि मिस्टीरियो असली मिस्टीरियो नहीं है, बल्कि वो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एक तरीके से एक विलन के रूप में है। निक फ्यूरी को उसकी बातें समझ में आती है और वो सीधा कॉल लगाता है मिस्टीरियो को और पूछता है कि आखिर तुम कहाँ हो। वहां हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो उस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर उस बड़े से एलिमेंट से लड़ने लगता है, लेकिन एक्चुअल में उस पूरे एलिमेंट को वही पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है। अब क्योंकि वो उस बड़े से एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा होता है, तो वो निक फ्यूरी के सवालों को ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाता। इसी वजह से वहां पर निक फ्यूरी भी समझ जाता है कि इसके अंदर और किसी का नहीं बल्कि मिस्टीरियो का ही हाथ है। और वहीं पर स्पाइडरमैन भी लड़ता लड़ता पहुंच जाता है उन्हीं इल्यूजन्स के अंदर जो कि बनाए गए होते हैं उन्हीं एक्स्ट्रा ड्रोन्स की मदद से। और फाइनली स्पाइडरमैन उन सभी ड्रोन्स को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर पूरी की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है मिस्टीरियो की उन सभी लोगों के सामने। वहीं पर एक मोमेंट ऐसा आता है जब ड्रोन की शूट की वजह से स्पाइडरमैन जमीन पर गिर जाता है, और तभी वो पास ही खड़ी एक गाड़ी में से एक वहां का इंजन निकालता हुआ और उसके दरवाजे को बीइंग अ शील्ड बनाता हुआ एक तरीके से थॉर और कैप्टन अमेरिका की जैसे बनकर उन सभी ड्रोन्स का सामना करने लगता है। वहीं दूसरी ओर अब हैप्पी होगन भी सारे के सारे पीटर के फ्रेंड्स को लेकर उसके जहाज में वहां से निकल ही रहा होता है, लेकिन मिस्टीरियो के ऑर्डर के थ्रू वहां पर एक ड्रोन आकर उनके जहाज पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जहाज भी तबाह हो जाता है। तो इसी वजह से अब हैप्पी होगन उसके सभी दोस्तों को लेकर एक म्यूजियम के अंदर छिप जाता है, लेकिन उस म्यूजियम के अंदर भी ड्रोन्स आकर उन सभी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर स्पाइडरमैन फाइनली पहुंच जाता है मिस्टीरियो तक और लड़ने लगता है मिस्टीरियो से। और वहीं पर एक इल्यूजन ऐसा आता है जहां हमें ऐसा लगने लगता है कि मिस्टीरियो अब खत्म होने वाला है,
लेकिन ये भी एक जाल होता है मिस्टीरियो का। पीटर पार्कर के पास में एक उसके सेंसेस होते हैं जिसकी मदद से वो पता लगा सकता है कि खतरा कहां से आ रहा है और कहां से नहीं, और उन्हीं सेंसेस की मदद से फाइनली पीटर पार्कर मिस्टीरियो को हरा ही देता है। और फाइनली स्पाइडरमैन एडिथ को ये कमांड्स देता है कि वो सारे के सारे ड्रोन्स को वहीं रोक दे और फिर से अपनी जगह पर बुला ले। इसकी वजह से अब सारे हमले जो ड्रोन्स कर रहे होते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुके होते हैं। और उसी मोमेंट पर वहां स्पाइडरमैन भागता हुआ मिलता है एमजे से और कन्फेस करता है कि उसने जो भी गलतियां करी है उसके लिए उसे माफ कर दे। और फाइनली हमें दिखाई जाती है एक हैप्पी एंडिंग जहां पर अब सब कुछ सही हो चुका होता है। लेकिन यहीं पर दिखाया जाता है एक ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो की लड़ाई के दौरान वहीं के एक एम्प्लॉय ने उस पूरी लड़ाई को रिकॉर्ड कर लिया था और फाइनली वहां के एक टीवी में दिखाने लगता है। उस ब्रॉडकास्ट से ये पता चलता है कि स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो की लड़ाई में स्पाइडरमैन ही मिस्टीरियो को मारा है और साथ ही पीटर पार्कर की आइडेंटिटी भी वहां पर रिवील हो जाती है। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाते हैं मारिया हिल और निक फ्यूरी जो कि असली नहीं होते, वो होते हैं स्क्रल, टालोस और सोरेन जो कि निक फ्यूरी के ही कहने पर इस धरती पर आए थे और उन्होंने ही निक फ्यूरी के कहने पर पीटर पार्कर को टोनी स्टार्क के द्वारा बनाया गया एडिट दिया था। वो दोनों फाइनली इस काम को अंजाम दे देने के बाद में सीधा कांटेक्ट करते हैं निक फ्यूरी को जो कि मौजूद होता है स्क्रल्स के ही स्पेसशिप में। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।